नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं राजेंद्र स्पीक्स। आज के वीडियो में आपके लिए लाया हूं एक और प्रेरणादायक कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है हमेशा अच्छा करो। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वो वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वो उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी जिसे कोई भी ले जा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वो कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। दोस्तों, दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेके जाता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। वो औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए और वो बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आग में जला दिया। एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वो कुबड़ा फिर आया और रोटी लेके, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वो महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर शहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। सामने उसका बेटा खड़ा है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखकर माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा भी था। भूख से वो कमज़ोर हो गया था और भूख से व्याकुल था। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर माँ भाव विभोर हो गई। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया और शायद मैं मर ही गया होता। लेकिन तभी वहाँ एक कुबड़ा व्यक्ति गुजरा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज़ यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है। सो ये लो और अपनी भूख मिटाओ। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसको बहुत ज़बरदस्त झटका लगा और अपने आप को संभालने के लिए उसने अपने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में ये बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वो रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम उसकी मौत होती। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था जो वह कुबड़ा हमेशा बोलता था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा करने के लिए अपने आप को कभी रोकना नहीं चाहिए और किसी भी बुरी भावना के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना हो या प्रशंसा हो या ना हो, या कोई लोग आपकी बुराई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करने का मन है, ज़रूर कीजिए। दूसरों की मदद कीजिए। तो किसी की मदद करना हमेशा अच्छा होता है और ये छोटी या बड़ी की बात नहीं है। जब भी किसी अच्छे भाव के साथ आप किसी की छोटी सी भी मदद करते हैं तो उसका फल आप तक लौट के आता है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करूंगा। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छी वीडियो और अच्छे कहानियाँ आपके बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि समाज में अच्छे काम करने से हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसका लाभ अवश्य मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।